नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार उद्यम योजना वित्त वर्ष 2025 और 26 के लेके, यानी कि जितने भी कैंडिडेट की अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है तो उसके लेके इस वीडियो में जानेंगे जानकारी कि अगर ट्रेनिंग नहीं हुई तो कब तक मौका है ट्रेनिंग होने की, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या लेके डॉक्यूमेंट जाना है, कुछ सारी जानकारी। यानी कि ट्रेनिंग आपको पता है कि 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेन में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना रहता है और डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई है, तो पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। बाकी आपको ट्रेनिंग 6 दिन होती है, पहले दिन क्या क्या होती है, दूसरे दिन क्या होती है, तीसरे दिन क्या होती है, वो पूरा डे बाय डे आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी आपको बताऊंगा ट्रेनिंग में पहले दिन से दूसरे दिन तक की पूरी जानकारी दूंगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा ट्रेनिंग आपको पहली बार छूट जाती है तो आगे क्या करना होता है वो भी सारी जानकारी। तो पूरी अपडेट मेरे पास आ गई है, पूरी अपडेट आपको बारी से समझाता हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कुछ कमेंट करिए। तो आइए वीडियो को पूरी देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आएगा अपडेट जो भी होगी आपको मैं बताऊँगा। तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो एक कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया है। इनका ट्रेनिंग 30 जून से स्टार्ट है, तो आप जितना भी कैंडिडेट को 30 जून से स्टार्ट है या बाद में है तो ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। आप देख लीजिए शुरू से अंत तक। यहाँ देख सकते हैं आपसे अनुरोध है कि मूल दस्तावेज के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज के फोटोकॉपी के 2 सेट ले जाना है, यानी कि जो भी ले जाना है उसका 2 सेट ले जाना है। एक 2 सेट आपको ले जाना है, मूल के साथ साथ 2 सेट आपको लेके जाना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। इनका ट्रेनिंग जो है 30 जून 2026 को सुबह 8:15 बजे वहाँ पर चल जाना है। इसका जो एड्रेस है ये है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, CIPM रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे जाके। तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो ये देखिए, आधार कार्ड लेके जाना है, सबका आपको 2 कॉपी करवा लेना है। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है 2 सेट, तो 2 कॉपी करवा लेगा। आधार कार्ड ओरिजिनल भी अलग से, बाकी 2 सेट। पैन कार्ड लेना है, पासपोर्ट साइज आपको 2 फोटो लेना है। 12th का दिए है तो 12th का नहीं आते, इसके इक्विवेलेंट पे जो भी सर्टिफिकेट आप लगाए हैं, 10th प्लस ITI लगाया, 10th प्लस सर्टिफिकेट पॉलिटेक्निक है तो वो वाला सर्टिफिकेट ले जाएंगे। साथ में 10th का सर्टिफिकेट ले जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे, यानी कि जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। इसके बाद आप जो रेसिडेंटल है, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। आपका रेसिडेंटल यानी कि निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। इसके बाद जो फॉर्म आप फिलअप किए तो उसका फॉर्म का रिसीविंग होगा, यानी कि फॉर्म जो भरेंगे वो फॉर्म है, वो फॉर्म लेके जाना है। साथ में करेंट अकाउंट का चेक लेके जाना है। करेंट अकाउंट का जो चेक आप डाले हैं वो ले जाएंगे, अगर नहीं डाले हैं तो आपको ऐसे ही चले जाना है। 10th नंबर में बहुत कैंडिडेट की कन्फ्यूजन रहती है, तो एक बार ध्यान से आप 10th नंबर सुन लीजिए। क्या लिखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द पार्टिकुलर ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरे उस ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले। यानी कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर खोले होंगे तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेके जाना है। ये ध्यान रखिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए आप दिए होंगे वो। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, जैसे कि टोटो सब होती है, उसके व्हीकल के लिए आपने असेंबली के लिए किए होंगे तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होगा, जो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ये आपके लिए नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। बनाना फाइबर यूनिट के लिए जो होता है उसके लिए भी सर्टिफिकेट, यानी कि इन तीनों ट्रेड के लिए आपको क्या होगा, सर्टिफिकेट। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ आप काम किया उसका सर्टिफिकेट होगा तो वो वाला लेके जाना है। जो मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर करते हैं वो, इलेक्ट्रिक वाहन का असेंबलिंग यूनिट करेंगे वो, आप बनाना फाइबर यूनिट करेंगे वो सारे लेकर जो भी आपको एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पर उस समय के साथ पहुंच जाइएगा। अगर आप किसी के ट्रेनिंग बस छूट जाता है तो उसको क्या करना है वो भी आपको वीडियो में बताते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग में आपको पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक ट्रेनिंग में क्या क्या होते है वो सारी जानकारी पहले देख लीजिए आप। ये पिछले साल के मेरे PDF है, इस बार का अपलोड अभी तक नहीं हुआ है। पिछले साल देख सकते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल 2024-25 का है। फर्स्ट फेज का ट्रेनिंग क्या है, जो कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना SC/ST महिला उद्यम योजना है उसके लिए। आपको 6 दिन ट्रेनिंग होगा, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देख लीजिए यहाँ Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 है, Day 6 तक है। आप देखिए पहले दिन ट्रेनिंग में होगी, इस हिसाब से आपके सारा ट्रेनिंग में सेशन आपको एक दिन में 4 सेशन चलेगा, 4 सेशन चलेगा। पहला सेशन सुबह 10 से 11:15 तक रहेगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद फिर आपको चाय पीने का ब्रेक, यानी कि टी ब्रेक मिल जाएगा। फिर सेशन 2 चलेगी 11:30 से 12:45 बजे तक। इंट्रोडक्शन होगी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लेकर इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपको लंच ब्रेक मिल जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा सेशन चलेगी 2:15 से लेकर 3:30 बजे तक, जिसमें ब्रीफ एजुकेशन फॉर द मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोजेक्ट और DPR, यानी कि उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा, DPR कैसे तैयार किया जाता है वो सब के बारे में आपको बताया जाएगा थर्ड सेशन में। फोर्थ सेशन होगी आपकी 4:45 से लेकर 5 बजे तक होगी, न्यू वेंचर फॉर स्टेबिलिटी फॉर मैनेजमेंट। वहाँ लेकर एक प्रकार के कैंडिडेट सब आएंगे, वो सब के लेकर पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। इसी तरह सारे डे की होगी, यानी कि Day 2 में आप देख सकते हैं क्या सब दिया गया है, ये होगी। फिर 4 सेशन आपको Day 2 में चलेगा, फिर Day 3 में आपको पूरा 4 सेशन चलेगा, फिर Day 4 में आपको 4 सेशन चलेगा,
जो कैंडिडेट मेरे साथ ये अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया है उनसे मैंने बात भी किया है कि अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो आप ट्रेनिंग में क्या क्या पहले दिन पूछा जाता है वो सारे बताइएगा। तो आपको ये वीडियो जैसे आज मिल गया तो 30 तारीख के जैसे उनसे हम बात हो जाएगी तो आपको 30 के बाद 1 तारीख को वो वीडियो मिल जाएगी। ट्रेनिंग के पहले दिन क्या क्या जानकारी दिया जाता है वो सारी जानकारी मैं उनसे लेकर और सारी जानकारी आपको बता दूंगा। बाकी आप में से कोई भी कैंडिडेट जो ट्रेनिंग इस डेट में शुरू है अगर हमसे कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी दिया, वहाँ से मुझे संपर्क करिए। मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करूँगा आपके साथ और वहाँ से हम लोग बात करके पूरी जानकारी वीडियो बना के शेड्यूल से बता पाऊँ कि आने वाले जो भी कैंडिडेट है उनको हेल्प मिल सके। अब बता दें कई कैंडिडेट हो गए जिनको ट्रेनिंग इस बार छूट जाएगा तो उनके लिए क्या होगा तो वो भी जानकारी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जिसका ट्रेनिंग अगर छूट जाए गलती से उनको आगे क्या करना होगा वो भी जानकारी आप देख लीजिए। जिसकी भी ट्रेनिंग छूट जाएगा उनके लिए कि मैं अपडेट बता दूं। देखिए इस योजना में क्या है, आपको 10 लाख तक ले लोन मिलेगी, 5 लाख रुपए तक ले आपको माफ़ हो जाएगी। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ये देख लीजिए इनका ट्रेनिंग किसी का छूट जाएगा देख लीजिए। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण का ट्रेनिंग 6 दिवसीय 11 आवासीय परीक्षण कराया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रथम चरण का परीक्षण और भाग लेने के लिए 2 मौका दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 मौका मिलेगा। यानी कि इस बार ट्रेनिंग छूट जाता है तो एक बार और मौका दिया जाए। परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि स्थान पर सूचना आवेदन के अनुसार दिए गए ईमेल या दूरभाष यानी कि आपके ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगी, परीक्षा संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोनों बार उपस्थित होती है यानी कि 2 मौका, दोनों बार आप नहीं जा पाए तो अभ्यर्थी को क्या होगा रद्द किया जाएगा, फिर आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ की आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जरूरी अब रहेगी। बाकी है प्रथम चरण के परीक्षण के उपरांत यहाँ देख लीजिए मैंने आपको करेंट अकाउंट के बारे में बताया। यहाँ देखिए परीक्षण उपरांत आपको क्या है, आपको चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट खुलाना होगा। प्रथम किस्त के भुगतान से पहले आपको ये सारे करना होगा, भुगतान होगी उससे पहले आपको ये सब करना होगा करेंट अकाउंट, और आपको जीएसटी बनवाना होगा। तो आप अभी नहीं है आपके पास ये सब तो अभी कोई ज़रूरत नहीं बनाने का, ट्रेनिंग कर लीजिए, ट्रेनिंग के बाद कर लीजिएगा। ट्रेनिंग के बाद ये सारे काम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपकी प्रथम किस्त की राशि परियोजना के स्थल तैयार करने के लिए, यानी प्रथम किस्त जो आपकी आएगी परियोजना तैयार करने के लिए दिया जाए, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपया तक ले दिया जाता है, 1.5 से 2 लाख रुपया तक लाती है। जिसमें आपको करना क्या रहेगी, बिजली का कनेक्शन लेना यानी कि लाइन लेना है, सेफ्टी किट लेनी यानी कि फायर सेफ्टी जो सब है वो सब लेना है, फर्स्ट एड वो सब लेना है। बाकी 25,000 रुपया ये सब लेना है। बाकी अन्य के लिए 25,000 रुपये लेने हैं, 50,000 इसी हिसाब। बाकी लाभुकों द्वारा परियोजना का स्थान किराए के लेने के लिए 6 माह का मासिक किराया देना होगा, यानी कि जहाँ भी आप किराए पर मकान लेके बिजनेस करना चाहते हैं तो 6 माह के किराया दे सकते हैं। 50,000 तक न्यूनतम अग्रिम व्यय आप किया जा सकता है, 50,000 तक आपको उसमें दे देना है। अगर मान लीजिए किसी लाभुक को जमीन खुद का है, यानी लाभुक को द्वारा अपना निकट संबंधी जैसे माता पिता दादाजी के परियोजना का स्थान पर किराया लेने हैं, उस स्थिति में आपको किराया 50,000 रुपया नहीं है, वो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा, आपको किराया 50,000 रुपया तब नहीं जाएगा। अगर आपके माता पिता दादा दादी के नाम पे ज़मीन है तो, बाकी किराया पे है तो 50,000 रुपया आपको पूरा मिलेगी, नहीं तो 50,000 आपको काट के बाकी कैंडिडेट के साथ दिया जाएगा। तो आपको मैं पूरी अपडेट बता दिया कि ट्रेनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सारी जानकारी आप देख लिए। ट्रेनिंग में पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या वहाँ बताया जाता है, क्या समझाया जाता है, लंच कब होता है, टी ब्रेक कितनी बार, तो वो सारी जानकारी बता दी। ट्रेनिंग आपकी छूट भी जाती है तो ट्रेनिंग के लिए आपको एक और मौका मिलेगा, वो भी जानकारी देख लिए। साथ में पैसा आपको आता है पहले किस्त तो उसको क्या क्या यूज करना है वो भी सारी जानकारी अब मैं बता दी आपको। अब बता दें कि जिनका भी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हो रहा है तो अब घबराइए नहीं, ट्रेनिंग लंबी चलती है, 2 से 3 महीने 3-4 महीने तक चलती है। तो जब भी आपको कॉल और मैसेज आपको आएगा, इसी हिसाब से मैसेज आएगा और अपने नंबर पे कॉल आएगा। इसलिए आप अपना मोबाइल को, फ़ोन को, ईमेल को बार बार चेक करते रहिए और देखते रहिए। बाकी आप में से जितने भी कैंडिडेट का ट्रेनिंग अभी 30 तारीख से शुरू है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पे लॉगिन करके हमसे आप पहले दिन का शेयर कर सकते हैं। पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाए, क्या क्या नहीं बताया। जो कैंडिडेट मुझे ये शेयर किया उनसे मैं कॉन्टैक्ट में रहूँगा और उनसे लेकर जानकारी आपको कल के डेट में वीडियो भी अपलोड करके बता दूंगा कि ट्रेनिंग के पहले दिन क्या क्या बताया जाएगा, क्या क्या समझाएगा। बाकी कोई और अपडेट, कोई और जानकारी किसी के थ्रू आती है तो आपको वीडियो बना के सारी जानकारी आपको दे देंगे। बाकी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी इन्फॉर्म आपको टाइम करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।